तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे विंबलडन की, क्योंकि विंबलडन भाई 30 जून से स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विंबलडन के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों इतना पॉपुलर, इतना इतना प्रेस्टिजियस ये टूर्नामेंट है, इसकी हिस्ट्री, इसकी लेगेसी, इसकी प्राइज मनी, कितने सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूंगा मैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं भाई। एक विंबलडन, एक यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। और इनमें से जो 3 जो टूर्नामेंट है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तीनों हार्ड क्ले में खेले जाते हैं। यानी कि इनकी जो कोर्ट होता है ना वो हार्ड होता है। लेकिन विंबलडन इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जो नरम पिच में खेला जाता है, ग्रास होती है वहां पर, जिसकी वजह से भाई इतना प्रेस्टिजियस और पुराना ये टूर्नामेंट है। इसको प्रेस्टिजियस बनाने वाली इसकी हिस्ट्री है भाई। सबसे पुराना ये 1877 से शुरू हुआ है और इससे पुराना कोई टूर्नामेंट नहीं है टेनिस में, जिसकी वजह से भाई इतना पॉपुलर है और इतना प्रेस्टिजियस है। और कुछ कुछ ऐसी बातें हैं मैं आगे चल के बताऊंगा जो अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से एंशिएंट और हिस्ट्री संभाल कर रखी गई है इस टूर्नामेंट की, इसीलिए ये इतना पॉपुलर और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। दूसरा, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। विंबलडन की शुरुआत कहां से हुई और कहां पर खेला गया पहला मैच। तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो 12वीं-13वीं शताब्दी में ये फ्रांस में इन्वेंट हुआ था, फ्रांस में। तो इसको जो है खेल को ज्यू डे पाम के नाम से जाना जाता था। मतलब हथेली से, पाम से खेला जाता था, इंडोर खेला जाता था। तब ये इतना मशहूर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सन 1868 में इंग्लैंड में जो है टेनिस क्लब, इंग्लैंड टेनिस क्लब या फिर लंदन टेनिस क्लब की शुरुआत हुई। तो फिर वहाँ से वो जो है जो टेनिस शब्द है वो लॉन टेनिस, जूडे पाम जो शब्द है वो लॉन टेनिस में कन्वर्ट हुआ, तो इसको लॉन टेनिस कहा जाने लगा। और सबसे पहला टूर्नामेंट इसी क्लब ने करवाया था सन 1877 में। यहाँ से फिर विंबलडन की शुरुआत हुई, 1877 में कराया गया इंग्लैंड के शहर में, जिसको विंबलडन बोला जाता था। जी हाँ, विंबलडन शहर था, छोटा सा शहर था, लंदन के थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा पार था, उसके नजदीक था, लंदन के पार था विंबलडन शहर। विंबलडन शहर में कराया गया ये टूर्नामेंट, जिसकी वजह से लेटर ऑन इसको विंबलडन टूर्नामेंट भी कहा गया। तब वहां पर ज्यादा इतना मशहूर नहीं था ये टूर्नामेंट, सिर्फ 22 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, विश्व के 22 लोगों ने, और 200-250 लोग सिर्फ देखने आए थे। और पहला विंबलडन चैंपियनशिप जो था वो था स्पेंसर गौर, जिन्होंने सीधे सेट में अपने प्रतिद्वंदी को हराया था और पहला जो टूर्नामेंट अपना विंबलडन का जीता था। इसके बाद जो है यहाँ पर 1877 में शुरुआत हुई। यहाँ पर सिर्फ आदमी लोग खेल सकते थे, मेंस का था ये सिर्फ। लेकिन 1884 में भाई वुमेन ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और मॉड वॉटसन जो थी पहली खिलाड़ी थी वुमेन्स की, जिसने ये जो है पहला विंबलडन सिंगल्स अपने खिताब अपने नाम किया। तो आप देख लीजिए कितनी प्रेस्टिजियस इसकी हिस्ट्री है। प्लस इसकी एक और हिस्ट्री है इसकी ड्रेस कोड भाई। अगर आप देखोगे ना, और जो टूर्नामेंट होते हैं वो आप जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, ठीक है ना, आप जो व्हाइट कलर की शॉर्ट्स पहन लो, ब्लैक टी शर्ट पहन लो, जो मर्जी कलर की। लेकिन भाई विंबलडन में एक ड्रेस कोड रहता है हमेशा, वो सन 1870 से लेकर अब तक सेम है, सिर्फ ऑल वाइट भाई। जूते भी वाइट और ट्राउजर या फिर शॉर्ट्स भी वाइट, लड़कियों की स्कर्ट भी वाइट और अपर भी बिल्कुल लड़कों का और लड़कियों का वाइट होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम भाई जब इन्वेंट हुआ था 1877 में, तो गर्मी बहुत थी और प्लस खेलते समय ना तो स्वेट आता था, जिसकी वजह से भाई दाग धब्बे ना दिखने लग जाते थे अगर आप कलर्ड कपड़े पहनो। जैसे काले कपड़ों में ज़्यादा दिखते हैं, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ड्रेस कोड चुना, वाइट कोड चुना, वाइट ड्रेस कोड, जो अब तक भी चालू है भाई इनका। तभी इसको सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कहते हैं। तो ये बात हो गई भी क्यों इसको प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कहा जाता है, और इसकी हिस्ट्री की बात हो गई। तो अब बात करेंगे भाई जो सबसे ज्यादा किसने जीता है ये टूर्नामेंट। सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा, अगर मेंस की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा भाई रॉजर फेडरर ने जीता है। 8 बार रॉजर फेडरर ने ये जीता है टूर्नामेंट। और उसके बाद भाई पीट सैम्प्रास और नोवाक जोकोविच ने 7 बार जीता है। अगर लड़कियों की बात करें, लेडीज की बात करें, तो मार्टिन नवरातिलोवा ने भाई 9 बार ये विंबलडन टाइटल जीता है।
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि सबकी जुबान पर रॉजर फेडरर का क्यों नाम आता है कि विश्व के बढ़िया प्लेयर है। हालांकि उन्होंने ग्रैंड स्लैम है जो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल से भी कम जीते हैं, लेकिन भाई रॉजर फेडरर ने सबसे ज्यादा विंबलडन जीते हैं, जिसकी वजह से भाई सभी लोगों पर उसका नाम है कि भाई रॉजर फेडरर तो रॉजर फेडरर है, उसकी अलग सी लीग आपको दिखती है। तो ये तो हो गया सबसे ज्यादा टाइटल्स किसने जीते हैं अभी तक। अब बात करते हैं भाई प्राइज मनी की। भाई सॉरी, प्राइज मनी से पहले हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं। भाई कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसमें? 5 इवेंट्स होते हैं। मेंस सिंगल्स इवेंट्स, वुमेन्स सिंगल्स, वुमेन्स डबल, मेंस डबल और एक मिक्स्ड डबल होता है। मिक्स्ड डबल में मतलब लड़का लड़की इकट्ठा खेलते हैं डबल्स में, दोनों पेयर में, एक साइड उस साइड और एक साइड उस साइड। तो ये इवेंट्स हो गए। अब बात करते हैं भाई प्राइज मनी की। प्राइज मनी बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर टूर्नामेंट की अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूं मैं, जो जीतता है नंबर 1 पर जीतता है उसको तकरीबन 17 से 18 करोड़ मिलते हैं। जो रनर अप रहता है तो उसको 14 करोड़ तक मिलते हैं भाई। और सबसे स्पेशल बात टेनिस में ये है कि लड़का और लड़की की जो प्राइज मनी है दोनों के दोनों सेम है भाई। और मेरे ख्याल से शायद किसी न किसी खेल में ना हो, क्रिकेट और फुटबॉल में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टेनिस में ये है कि दोनों को इक्वल पे मिलता है भाई। इक्वालिटी भाई दिखाई गई है, जेंडर इक्वालिटी। तो ये होगी टेनिस की बात। अगर आज की सिनारियो की बात करें भाई, हमने बहुत राइवलरियां पिछली देखी है भाई, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, राफेल नडाल। लेकिन अब ना थोड़ी सी टेनिस का ना तो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे जाता रहा, क्योंकि बड़े सुपरस्टार नहीं पैदा रहे जिसको हम आइडलाइज कर पाए। लेकिन 1-2 साल से 2 बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं भाई, जो 30 जून से अपना खाता या शुरुआत करेंगे। उनका नाम है जेनिक सिनर, इटली के हैं, और एक है कार्लोस अल्काराज जो फ्रांस के सॉरी स्पेन के हैं। ये दोनों बहुत बड़े टेनिस के सुपरस्टार हैं, और इन दोनों की ही लड़ाइयां वगैरह होती हैं भाई। लड़ाई इन द सेंस मैदान में भले लड़ाई, मैदान के बाहर नहीं, मैदान के बाहर बहुत अच्छे फ्रेंड है। अगर हम बात करें कार्लोस अल्काराज की, तो कार्लोस अल्काराज ने अभी तक मेरे ख्याल से 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उसमें से 2 विंबलडन है भाई, बैक टू बैक 2023 2024 का जीता है। अगर हम जेनिक सिनर की बात करें तो नंबर 1 तो है वो, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ 2 अभी तक ग्रैंड स्लैम जीता, अभी तक विंबलडन कोई भी नहीं जीता। तो जेनिक सिनर के लिए ये खूबसूरत मौका है भाई यहाँ पर विंबलडन की शुरुआत करने का और विंबलडन टाइटल, मेडन विंबलडन टाइटल जीतने का। तो भाई अभी मैंने पूरी आपको बता दिया है एक तरीके से प्रेस्टीजियस कैसा है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, प्राइज मनी, हिस्ट्री विंबलडन की। तो मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा भाई टेनिस और स्पेशली विंबलडन के बारे में। तो ऐसी ही खबर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यार मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसी ही खबर चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।